आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। अयोध्या ईदगाह में पढ़ी गई ईद उल फित्र की नमाज। खबर अयोध्या से है। आज ईदगाह सहित विभिन्न मस्जिदों में ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। ईदगाह की नमाज को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। मरकज अहले सुन्नत ताजशाह मस्जिद के इमाम शमशुल कमर कादरी ने ईद की नमाज अदा कराई और मुल्क में अमन और चैन के लिए दुआएं मांगी गई। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के फैजाबाद लोकसभा सांसद अवधेश प्रसाद, जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष चेतनारायण सिंह, पूर्व जिला रामदास वर्मा, उग्रसेन मिश्रा, कांग्रेस जिला सचिव पंकज सिंह सहित कई अन्य पार्टियों के नेता ईदगाह पहुंचकर लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। नमाजियों ने पुलिस प्रशासन और नगर निगम की प्रशंसा करते हुए कहा कि ईद के त्योहार पर जिला प्रशासन और नगर निगम की अच्छी भूमिका रही और साफ सफाई के भी बेहतर इंतजाम रहे। इस मौके पर रोड पूरी तरह खाली रही, आने जाने वालों को कोई दिक्कत नहीं हुई। इस मौके पर पुलिस के आला अधिकारियों ने भी ईदगाह पहुंचकर सुरक्षा का जायजा लिया और लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश की। ईद उल फित्र का मुबारक और बाबरकत मुसर्रतों वाला खुशी वाला दिन है। सारे मुसलमान बहुत खुश हैं माशाअल्लाह और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो एक गंगा जमनी तहजीब वाला सिलसिला है, हर रहने वाले बसने वाले शख्स को अपने मजहब के एतबार से रहने सहने, खाने पीने, तालीमी इदारे कायम करने का हक और अख्तियार है। ये पूरे दुनिया में हमारा मुल्क एक वाहिद ऐसा जमहूरी निज़ाम है जो इतना खूबसूरत प्रॉस्पेक्टस अपने अंदर रखता है। तो इसलिए मैं आज जो है ईद उल फित्र के मौका पर तमाम आलम इस्लाम को, अपने शहर के ज़िला भर के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिला प्रशासन ने कोऑपरेट किया है, नगर ने बहुत मेहनत किया है। हमारी मैनेजिंग कमेटी की तरफ से, शहर के सारे मुसलमानों की तरफ से मैं आपके चैनल के जरिए सबका आभारी हूँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और सबके लिए अच्छी कामना करता हूँ। ये तो तारीख का हिस्सा है, हिस्ट्री ये सारी बातें बताती है। हमेशा हर दौर में इस तरह की चीजें हुई हैं, लेकिन हम इन सब चीजों की मजम्मत करते हैं। ये सारी चीजें चाहते नहीं। हम ये चाहते हैं कि हर मुल्क अपने एतबार से अपनी पॉलिसी तय करे, अपना काम करे। क्या जरूरत है किसी की जान लेना, किसी को मारना? इन सारी चीजों को मजहब इस्लाम इन सारी चीजों की इजाजत नहीं देता। अल्हम्दुलिल्लाह शानदार दुआ की गई है सारे नमाजियों ने अपने मुल्क से। चूंकि ये देखिए सूफियों का मुल्क है, संतों का देश है, यहाँ पर जुल्म और जबर से कोई चीज नहीं चलती है। यहाँ पर जो सूफियों की तालीम है और संतों का जो पैगाम है, उसको लेकर चलने से ही आदमी भी मुतमईन रहेगा, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और दरो दीवार भी सलामत रहेंगे मुल्क के। इसलिए बेहतर यही है कि सूफियों का पैगाम लेके चला जाए। और ईद खुशी का दिन है, मैं आपको भी खुशी के मौका पर आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपके जरिए आपको भी सारे लोगों को बधाई देता हूँ। आज के इस मुबारकबाद मौके पर सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को मुबारक पेश करता हूं समाजवादी पार्टी की तरफ से, और आशा करता हूं ये त्योहार आपसदारी भाईचारा के साथ पूरे देश में मनाया जाएगा। ये खुशहालों का त्योहार है, गला मिलने का त्योहार है। बधाई देता हूँ। आज तो त्योहार मनाओ, गैस का तो हाई किल्लत है, उसको बाद में बात करना। छोड़िए, अब उनसे पूछो, उनसे पूछिए, सरकार से पूछो कैसे बनेगी। ये समस्या है, ये बड़ी समस्या है, लेकिन सरकार इस पे लीपापोती कर रही है। ये बड़ी समस्या है, लगातार हम लोग संघर्ष करते हैं। सरकार की विदेश नीति फेल है और सरकार की इकबाल खत्म है, इसलिए ये समस्याएं पैदा। आज अयोध्या जनपद में बहुत शानदार तरीके से गंगा जमुनी की तहजीब के तहत ईद की बधाइयां दी जा रही, ईद की मुबारकबाद दी जा रही हैं। हम चाहते हैं इस देश में अमन चैन कायम रहे, गंगा जमुनी तहजीब कायम रहे और सभी पूरे संपूर्ण देशवासियों को अयोध्या की धरती से, अपने मुस्लिम भाइयों, हिंदू सबके तरफ से बहुत बहुत ईद की बधाई, मुबारकबाद। गैस की किल्लत है। अब इसमें आज ईद मना रहे हैं, तो आप समझ रहे हो कि कितनी दिक्कतें हुई होंगी लोगों को। और जब आप जानते हो ये देश सरेंडर कर गया है, तो गैस की किल्लत ही नहीं, सब की किल्लत होगी। हम नेक बनाते हैं, हम दुआएं करते हैं कि 27 में ये परिवर्तन हो, जो कभी भी इतनी दिक्कत नहीं हुई है, कभी होने नहीं पाएगी। धन्यवाद।
अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद उल फित्र का ये हमारा त्योहार जो हम लोगों ने 1 महीने तक इबादत की और उसके तमाम इबादत जिसमें हमने तिलावत किया, नमाजें पढ़ी, तरावी की शक्ल में नमाजें अदा की हमने, तो हम मुसलमानों को अल्लाह ताला इस 30 रोज़े के बाद एक बहुत बड़ा तोहफा देता है और इस तोहफे को हम लोग आज ईद के शक्ल में मना रहे हैं। और ये हम पैगाम भी देना चाहते हैं कि हमारा शहर फैज़ाबाद और हमारा सूबा, हमारा पूरा हिंदुस्तान और साथ में जो हमारे फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमान भाई हैं और या तो पूरी दुनिया के किसी भी ज़ात धर्म के जो हमारे इंसानियत पसंद लोग हैं वो महफूज रहें और वो खुशहाली की ज़िंदगी गुजार सकें। और मैं ये भी दुआ करता हूँ, आज मैंने दुआ की खास करके कि ईरान की फतेह हासिल हो, उस जिन्होंने थोपा है जंग अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर, हम आज उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं हमारे खामेनेई साहब को और ईरान के लिए दुआ करते हैं कि ईरान इस जंग में फतेह हासिल करके एक नई रोशनी पूरी दुनिया को बिखेरे। यही मेरी अल्लाह से दुआ है। और 4 मिसरे अर्ज करता हूँ अपने कि हमारे मुल्क में फसले बहार रहने दो, हमारे मुल्क में फसले बहार रहने दो, मोहब्बतों को यूं ही बरकरार रहने दो। ये देश राम का, नानक का, सूफियों का है, यहाँ पे प्यार है, आपस में प्यार रहने दो। चीज को अली सईद खान मशमूम फैजाबादी कहते हैं। ईद के लिए यही पैगाम है कि 30 रोज़ों की खुशी के बाद ये ईद आती है, तो ईद का मकसद है भाईचारा, मोहब्बत, अमन, शांति। ये होना चाहिए कि मुल्क की आन बान रहने दो, जिंदगी के निशान रहने दो, कीर्तन मंदिरों में प्यारे, मस्जिदों में अजान रहने दो। ये हमारा देश गंगा जमनी तहजीब का है और ये तहजीब ईद के त्योहार से सिद्ध की जा सकती है। अभी आप देखेंगे कि कलेक्टर भी आएंगे, नगर निगम के मेयर भी आएंगे, यहाँ के एमएलए और एमपी भी आएंगे, तो यानी पूरी दुनिया में एक अमन और शांति का पैगाम है ईद के जरिए। हालात तो देखिए सियासी हालात हैं, सामाजिक हालात तो हमेशा अच्छे रहें और अच्छे रहने भी चाहिए। जो हमारा ये युद्ध हो रहा है इसमें अमन और शांति होना चाहिए, यानी सच और झूठ में फर्क होना चाहिए कि यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठा हों तो सच्चा टूट जाता है। दुआएं हुई हैं और हमने भी दुआएं मांगी हैं, हमारे इमामों ने भी मांगी हैं, सराय मस्जिद में दुआ हुई है, चौक में दुआ हुई है, इमाम बाड़े में दुआ हुई है, यानी कि जितनी भी अयोध्या और फैजाबाद की मस्जिदें हैं सब में अमन और शांति और भाईचारे की दुआएं मांगी जा रही हैं। जी, मेरा नाम मुजम्मिल फिदा है, मैं उर्दू पोएट हूँ और यहाँ सामाजिक कार्यों में बराबर लगा हूँ। इस ईद के मौके पर सबसे पहले आप सबको अपने शहर वालों की तरफ से, मेरी तरफ से और तमाम दीगर लोगों की तरफ से ईद की मुबारकबाद। और ईद के मौके पर पैगाम ये है कि जिन लोगों तक प्यार मोहब्बत पहुंच सके आप पहुंचाइए। ये खुशी का एक त्योहार होता है, सब एक दूसरे से मिले जुले और जो भी दिल में दूरियां हैं उसे खत्म करें, प्यार मोहब्बत का पैगाम दूर तक पहुंचे, नफरत को दूर करें और मोहब्बत को इजाफा दें। देखिए ये हालात तो बेहतर की तरफ जा रहे हैं, नफरत हार रही है, मोहब्बत जीत रही है। पूरी दुनिया में एक दिन नफरत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी, और जब मोहब्बत जीतेगी तो पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में अमन, चैन और सुकून आएगा, ये मुल्क जगमगाएगा। इस बार बेहद खुशी है क्योंकि मुझे जिस चीज़ की ईदगाह में देखने की ख्वाहिश हुआ करती थी वो मुझे दिख रही है। मसलन बच्चों के लिए छोटी छोटी दुकानें हैं, खिलौने की दुकानें हैं, ये मेला बच्चों का होता है और बड़ों के लिए भी अच्छा इंतजाम है, नमाजियों के लिए भी अच्छा इंतजाम है। इसके लिए मैं शासन प्रशासन सबको बहुत शुक्रिया और कमेटी को भी बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए ये सब चीज़ें, ये चूंकि इससे हट के बात होनी है, अभी आज ईद का मौका है, ईद के मौके पर सबको खुशियाँ बांटिए। अरे भाई अब इस पर सरकार से बात करिए, अब गैस इसकी मंत्री तो हम है नहीं, लेकिन हाँ ये है कि अगर किसी के वहाँ गैस नहीं है तो आस पड़ोस के लोग उनका ख्याल रखें। भाई हम इतना ही कह सकते हैं कि हमारे आस पड़ोस जो हैं अगर उन्हें तकलीफ है तो उनसे राब्ता कर लें, जो मेरे वहाँ पक्का हुआ है उसमें वो शरीक हो जाए। की मिसाल पेश करने वाली अयोध्या फैजाबाद की ऐतिहासिक सरजमी से सभी को ईद उल फित्र की तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं और सभी के लिए दुआएं करते हैं कि हमारा मुल्क हमेशा खुशहाली और तरक्की की ओर जाए, उन्नति की ओर जाए। हमारे
अयोध्या जनपद में और हमारे पूरे प्रदेश में भाईचारा की मिसाल हमेशा कायम रहे। जैसे हमारे आज देखिए हर साल की तरह इस साल भी हमारे हिंदू भाई हमारे ईद में हम सबको मुबारकबाद देने ईद की आते हैं। और जब दीपावली होली होती है तो हमारे मुसलमान भाई हम लोग हिंदू भाई वहाँ जाकर गुजिया खाते हैं। आज हमारे हिंदू भाई हमारे घर आकर के सेवइयाँ खाएंगे। हमारा फैजाबाद हमेशा गंगा जमुना तहजीब प्यार मोहब्बत भाईचारे का प्रतीक माना गया है। यहाँ पर कोई भी कार्य हो हमेशा बढ़ चढ़ करके मुसलमान हर हिंदू भाई के कार्यक्रम में हिस्सा लेता है। और ईद बकरीद में हमारे हिंदू भाई हमारे घर आकर सेवइयाँ खाते हैं। और जब त्योहार होता है, दीपावली होती है, होली होती है, तो हम लोग हिंदू भाई वहाँ जाकर के गुजिया खाते हैं। हमारा फैजाबाद अयोध्या का जो भाईचारे का एक प्रतीक माना गया है वो हमेशा इसी तरह, अल्लाह से मेरी ये दुआ है कि हमेशा कायम रहे। सभी लोग इसी तरह आपस में मिलजुल करके रहें, सभी प्यार मोहब्बत से सभी एक लोगों से मिलते जुलते रहें। और फैजाबाद अयोध्या की सम्मानित प्रशासन अधिकारियों का, नगर निगम का, तमाम जिले के वरिष्ठ अधिकारियों का सबका हार्दिक शुक्रिया अदा करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सभी श्रद्धालुओं की ईद की दिली मुबारकबाद देता हूं। और यहाँ पे पूरे ईदगाह और सभी मस्जिदों में पर्याप्त पुलिस प्रबंध किए गए हैं। ईदगाह में भी 4 सेक्टर में ड्यूटियां बांट करके ड्यूटियां खड़ी की गई हैं। सभी श्रद्धालुओं ने आप देख रहे हैं कि बहुत आराम से सभी नमाज कर रहे हैं। सब नमाज